हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायु सेना के अंदर अग्निवीर वायु की पोस्ट निकली है। आपने अग्निपथ स्कीम के बारे में सुना होगा। इस अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट किया जाता है और ये जो अग्निवीर रिक्रूट किए जाते हैं ये हमारी तीनों फोर्सेस के अंदर किए जाते हैं। बट अभी जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, वो सिर्फ 12वीं मांगी गई है। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। मैं आपके साथ इस सेशन में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो अग्निवीर वायु की रिक्रूटमेंट होने वाली है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस डिटेल नोटिफिकेशन के थ्रू इनवाइट किया जाएगा उन सभी एप्लीकेशंस को जो कैंडिडेट्स फिल करने वाले हैं। बट सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे बोली गई है, वो इंडियन मेल एंड फीमेल अप्लाई करेंगे जो अनमैरिड हैं। तो अगेन पहले कंडीशन ये है कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप सभी जानते होंगे कि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो अग्निवीर को रिक्रूट किया जाता है, इनका टर्म 4 साल का होता है, 4 इयर्स का टर्म होता है। और आपका 4 साल के अंदर शादी का प्लान भी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगेन कौन सी स्कीम के अंदर होगा? अग्निपथ स्कीम के अंदर अंदर यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है कि 11 जुलाई, 11 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जुलाई होने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम आपका कब से शुरू होगा? तो 25 सितंबर से आपका ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने वाला है। ये सेशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्योंकि मैं आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू दिस सेशन डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज इस सेशन को पूरा देखिएगा। अब चलिए एक एक इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है हमारा उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 11 जुलाई से। और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या दी गई है? 31 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला आता है आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज के लिए यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम के अंदर 17.5 से लेकर 17.5 से लेकर 21 ईयर की जो ब्रैकेट है एज का, ये कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई से लेकर 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ केसेस में क्या है, 21 ईयर्स का लफड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड कई बार आप लोग सोचते भी हो कि मैम क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरी 21 ईयर एज है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो कैंडिडेट्स की जिनकी 21 ईयर एज है, तो आपकी जो अपर लिमिट एज है ये कंसीडर की जाएगी एज एन डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। तो जिस समय एनरोलमेंट किया जाएगा उस समय आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे तो बोला गया है कि अगेन ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए फीमेल्स को, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि अगर आपके पास 10+2 यानी कि 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम थी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट साइंस स्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश। और इनमें आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर अलग से 50% होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हैं। एक क्राइटेरिया में बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, चाहे ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है या आईटी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश आप इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स तो आपने 12th में उसको पढ़ा होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट अगेन बोला है कि एक और कंडीशन है, अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स जिसमें फिजिक्स एंड मैथ्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये परसेंटेज मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4-5 क्राइटेरिया दिए हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे मौका है जिनके पास साइंस स्ट्रीम नहीं थी। ऑल्दो आपने 12th क्लियर किया है बट आपने ह्यूमैनिटीज से किया है या कॉमर्स से किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो अगर आपने 12th क्लास पास की है, आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं थे बट आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया है,
और आपके 50% मार्क्स हैं, बट इंग्लिश मस्ट है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब कुछ बच्चों का डाउट आता है डोमिसाइल से, मैम ये डोमिसाइल क्या है? यहाँ पे ना डोमिसाइल की आपको 3 कैटेगरी दी हुई है और बोला गया है कि कैंडिडेट को इन 3 में से एक कैटेगरी चूज करनी होगी। डोमिसाइल का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के परमानेंट रेजिडेंट हैं। तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो भी उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो कि इशू किया जाएगा बाय द गजेटेड ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है COAFP1। ये कैटेगरी क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स, मदर है या फादर हैं, वो ऑलरेडी एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, किसी यूनिट के साथ हैं, तो आपको उनका एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो यस, ये सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स, चाहे वो मदर है चाहे फादर है, अगर इससे पहले कभी एयरफोर्स के साथ उन्होंने काम किया है, किसी भी यूनिट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी पोजीशन पे, तो उसका आपको COAFP2 सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी में से आपको एक चूज करना है। तो ये है आपकी डोमिसाइल की डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए, मेडिकल मैंडेटरी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स है। हाइट की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए भी 152 है। बट वो फीमेल जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से आती हैं या फिर हिली रीजन से आती हैं, तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाएगा, और इसके लिए आप अपना डोमिसाइल सबमिट करोगे, वहां पे आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वेट की अगर बात करेंगे तो वेट एज पर योर हाइट होना चाहिए, जो IF का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग चेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए चेस्ट मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं, ये होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। तो ओवरऑल फिटनेस की अगर हम बात करें तो हम एक कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए, अग्निवीर वायु के लिए, वो मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स इज बॉडी टैटू के बारे में। तो कुछ केसेस में ना टैटू की यहाँ पे बात करते हैं, बोला जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसी ट्राइब से आते हैं, वहां पे टैटू एक कल्चर है या कस्टम है, तो आपका टैटू कंसीडर किया जाएगा। बाकी टैटू है आपकी बॉडी पे परमानेंट, तो यस यू आर नॉट परमिटेड। ये भी बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलेंगे, टर्म की बात कर लेते हैं। तो टर्म आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो, अगर आप एक बार अपॉइंट किए जाते हैं, आप अपना रिटन एग्जाम फेज 1 फेज 2 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो आप अपने फिटनेस टेस्ट हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं, तो आपका रिक्रूटमेंट इनिशियली कितने साल का किया जाएगा? 4 इयर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। एंड अगेन ये जो 4 इयर्स का रिक्रूटमेंट होगा, इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, आपको लीव दी जाएंगी, और एनुअल लीव आपको 30 मिलती है पर ईयर में। 4 साल का रिक्रूटमेंट होएगा, और सिक लीव एज पर द मेडिकल अथॉरिटी जो गाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सिक लीव भी दी जाएगी। अब पे स्केल की बात करते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला जा रहा है कि अगर आप रिक्रूट हो जाते हो, आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो आपको जो हर महीने सैलरी मिलने वाली है वो 30,000 की मिलेगी, और यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट भी कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगी, इन हैंड आपके 21,000 आएगा, क्योंकि 9,000 रुपए आपका एज एन अग्निवीर कॉर्पस फंड कट जाएगा। ये 9,000 आप कंट्रीब्यूट करोगे, आपकी तरफ से सेम 9,000 सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये फर्स्ट ईयर में चलेगा। सेकंड ईयर में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, आपकी सैलरी 33,000 हो जाएगी, आपके हाथ में जो आएगा वो 23,100 आएगा। और अगेन 9,900 की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका कॉर्पस फंड आपको देखने को मिलेगा जो कटेगा, और उसके अलावा सेम अमाउंट गवर्नमेंट पे करेगी। अब ये जो कॉर्पस फंड आपके सैलरी से कट रहा है और गवर्नमेंट भी सेम पे कर रही है, ये आपको एज एन पैकेज मिलेगा, जिसको सेवा निधि पैकेज कहा जाएगा। तो 4 साल के बाद जब आप जाएंगे अग्निवीर की पोजीशन से, तो यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे? 10 लाख, ठीक है, 10.04 लैक्स आपको अमाउंट जो है ये मिलने वाला है। तो ये ह्यूज अमाउंट होने वाला है, 4 साल के बाद आप इतना सेव कर लोगे, और ये तो रेगुलर सैलरी आपको मिलने भी वाली है। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप इस पोजीशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होता है, जो कि फेज 1 और फेज 2 में करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूंगी, पहले मैं आपको फेज 1 का सिलेबस बता देती हूँ। फेज 1 में जो इनके पास साइंस सब्जेक्ट है, उनको 60 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए, और ये मल्टीपल जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। पैटर्न MCQ रहेगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, और इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो अगेन जो कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, उनके पास 60 मिनट का समय होगा, उनको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस करने होंगे, और सिलेबस जो आपका 10+2 का सिलेबस होता है, वही सिलेबस देखने को मिलेगा। वो कैंडिडेट्स जो कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, उनको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और इंग्लिश भी यहाँ पे रहेगी। और इसके अलावा
जो क्वेश्चंस आएंगे वो रीजनिंग और जीए के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसे रागा कहा जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं, उनको 85 मिनट्स दिया जाएगा और उनके लिए सिलेबस ये रहेगा। हर सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसका 0 रहेगा और यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये है आपका फेज 1। इसके बाद जो वो कैंडिडेट्स जो नॉर्मलाइजेशन के बाद फेज 1 क्लियर कर लेंगे उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फेज 2 भी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे एक आपको बोला जा रहा है कि 1.6 किलोमीटर का रन करना पड़ेगा विद इन 7 मिनट मेल कैंडिडेट को, विद इन 8 मिनट फीमेल कैंडिडेट को। इसका पार्ट 2 होगा जिसमें पुशअप्स करने होंगे, सिटअप्स करने होंगे, स्क्वाट्स लगाने होंगे, ये यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिटअप और स्क्वाट्स की कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। आई होप कि आपके लिए ये जो सेशन मैं कर रही हूँ आपके लिए यूजफुल रहेगा और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना होगा, पर अभी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है, 11 तारीख से 31 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। एंड अगेन अग्निपथ वायु .cdac.in पर जाकर अप्लाई करेंगे, ये सारे सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीस की बात कर लेते हैं मैम। अप्लाई करने के लिए फीस क्या है? तो 550 फीस रहेगी प्लस जीएसटी भी देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आप आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर वायु बनना चाहते हैं तो आपको ये सब डिटेल्स पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एग्जाम भी देना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे टारगेट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड कोर्सेज के अंदर और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी कोर्स नहीं करना, आपको टेस्ट सीरीज करनी है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट 10वीं 12वीं वाला ही है, तो आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अग्निवीर लिखना है, तो जैसे ही आप अडा 24/7 की वेबसाइट पे अग्निवीर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु अदर देन साइंस, तो उनके लिए बाइलिंगुअल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। तो यस, जिनके पास साइंस नहीं है, अदर देन साइंस 219 रुपए की है। यहाँ पे 150 मॉक टेस्ट दिए हैं, बट आपको 219 भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोड है Y989, अप्लाई करेंगे प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और 153 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। सेम ये आपको साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी देखने को मिलेगी और इसकी जो डिटेल है वो आपको अड्डा 24/7 पे मिल जाएगी। आई होप ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना और कोई भी डाउट अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।